औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है गिवन बिलो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है एंड हिस्टोग्राम और कालमी नक्शा बनाएं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। कालमी नक्शा बनाना है और तादुदी कसीरुल इज़ला बनाना है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी। तो क्लास बाउंड्रीज हैं हमारे पास। या इसको कहते हैं हकीकी जमाती हदूद, और हमने लेना है इसका मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता। क्लास बाउंड्रीज हम 0.5 लोअर क्लास में से 0.5 कम कर दें तो ये आ जाएगा 4.5 से 9.5, 0.5 कम करें 9.5 से 14.5 तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5 तो ये आ जाएगा 29.5 से 34.5। इनका अब हमने लेना है मिड पॉइंट। 5 जमा 9 10 और 4 14 7 आ जाएगा। तो 10 जमा 14 बटा 2 24 12, 15 जमा 19 बटा 2 तो ये आ जाएगा 17। 20 जमा 24 बटा 2 22 आ जाएगा। 22 ये आ जाएगा 27। 30 प्लस 34/2 ये आ जाएगा 32। ये हमारा बन गया है टेबल। क्लास बाउंड्रीज हमने ली हैं हिस्टोग्राम के लिए। क्लास बाउंड्रीज हिस्टोग्राम के लिए और मिड पॉइंट्स हमने लिया है पॉलीगॉन के लिए। पॉलीगॉन कहते हैं तादुदी कसीरुल इज़्ला को। हमने दोनों ग्राफ बनाने हैं तो इसके लिए ग्राफ पेपर है हमारे पास। अब हमने लेना है क्लास बाउंड्रीज़ को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, क्लास बाउंड्रीज़ हकीकी जमाती हदूद। इसमें क्लास साइज़ जो था सबका सेम था इसलिए ये एज इट इज़ ही हो जाएगा। तो क्लास बाउंड्रीज़ हमारी स्टार्ट हो रही हैं 4.5 से। तो यहाँ से अगर ले लें हम 4.5 से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये आ जाएगा 4.5 9.5। तो 9.5 के बाद है 14.5 19.5 24.5 29.5। नेक्स्ट हमें लेना है 34.5। ये आ जाएगा 34.5। ये हमने सारे पॉइंट्स इधर ले लिए हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी 18 तक जा रही है तो हम ले लेते हैं 5 10 15। तो यहाँ पे अगर हम ले लें 5 10 15 एंड दिस इज़ 20
तो अब चलते हैं 4.5 से 9.5 तक हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है 1। तो 1 फ्रीक्वेंसी है 4.5 से, ये दो बॉक्सेस जो है हमारे 1 के हैं, ये आ गया 1। अब इसी तरह से हमने लेना है 9.5 से 14.5 तक 8 तक जाना है हमने। 5, ये हो गया 6, ये 7 एंड ये 8। ये हो गया 8 एंड दिस इज़ 1। अब आगे है नेक्स्ट हमने जाना है 18 तक। तो 15, 16, 17, 18। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये होगी हमारा 18। अब नेक्स्ट है 11, 5 और ये 11। नेक्स्ट है 2, ये 1 और ये 2। इससे आगे है 5, ये हमारा हिस्टोग्राम कालमी नक्शा तैयार हो गया। अब हमने इस पे पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए अब इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका ये, इनके मिड पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी तरह से इसको और दिया जाएगा। अब हमने इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिए हैं। तो ये हमारी मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या हमारा ये वाला जो ग्राफ बन गया, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आइटम्स दी हुई हैं, क्वांटिटी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ आइटम्स दी हुई है, चेयर हैं 20 क्वांटिटीज़ हैं, उसकी 20 मिकदार हैं, 20 चेयर्स 500 की हैं, 20 टेबल्स जो हैं 400 के हैं, ब्लैक बोर्ड्स 10 जो हैं 750 के हैं, ट्यूबलाइट्स हैं 25 230 रुपये की, कबर्ड्स हैं 950 की। हमने इनका वेटेड मेन निकालना है। वेटेड मेन निकालने के लिए ये है वेटेड मेन निकालना हमने इनका। तो वेटेड मेन निकालने के लिए क्वांटिटी को हम कह देंगे वेट या मिकदार, उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। कॉस्ट हमें दी हुई है रुपीज़ में, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स। हमने डब्ल्यू को, क्वांटिटी को रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। तो 500 को 20 के साथ ज़रब किया तो ये आ जाएगा 10,000। 400 को 20 से किया आ जाएगा 8,000। इसी तरह से 7500, इसको करेंगे 5720, तो इसको मल्टीप्लाई करें 8550। तो अब इनका सबका सम ले लें। सम ऑफ डब्ल्यू एक्स आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमने वेट का सम लेना है, ये आ जाएगा 84, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 39,800। अब हमारे पास वेटेड मेन का फॉर्मूला है, वेटेड मेन या औज़ानी औसत, इसका फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। तो सम ऑफ डब्ल्यू एक्स क्या है हमारा, ये 39,800 ओवर, तो ये हमारा है 84। इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 473.81। ये हमारा है
आंसर। ये आ जाएगा हमारा औज़ानी औसत या वेटेड मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। मुख्तलिफ सेक्टर से उसने 50,000 जो हैं वो फ़ंड्स जो है वो लिए हैं। चेयर्स हमें दी हुई हैं 15,000 की, टेबल्स हमें दिए हुए हैं 12,000, ब्लैक बोर्ड्स हैं, रूम रेनोवेशन के लिए दिया हुआ है और गार्डनिंग के लिए दिया हुआ है। हमने फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। तो हमने इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज जो है वो इन सब का सबको सम कर लें और डिवाइड कर दें, जितनी ये नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं उसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है 8। तो हमने निकालना है एवरेज। एवरेज हमारी इक्वल आ जाएगी टोटल फंड्स आ जाएंगे हमारे ओवर नंबर ऑफ़ सेक्टर्स आ जाएगा कि कितने सेक्टर्स ने ये हमें दिया था। तो टोटल फंड्स जो हैं ये हमारे थे 15,000 चेयर्स का और 12,000 टेबल्स का, 6,000 ब्लैक बोर्ड्स का और रूम रेनोवेशन का आ जाएगा 10,000 और इसी तरह गार्डनिंग का आ जाएगा 7,000। तो ये टोटल वैल्यूज़ हैं हमारी 1 2 3 4 5 पे इनको डिवाइड कर देंगे। इन सबको जमा करें तो आएगा ये आ जाएगा 50,000। इसकी कटिंग कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो ये हमारा है एवरेज। तो ये आ जाएगा हर सेक्टर के लिए फंड्स जो इकट्ठे करने की औसत है वो क्या है, वो 10,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मार्क्स of a student Saad in 6 tests are this, find the arithmetic mean of his marks। साद के 6 टेस्ट में से ये नंबर दिए हुए हैं, हमने इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 9। तो नंबर दिए हुए हैं हमें 84, 91, 72, 68, 87 एंड 78। ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं, हमने इनका एवरेज निकालना है। एवरेज अरिथमेटिक मीन सम ऑफ x ओवर n। तो ये सारी वैल्यूज़ को सम करें, 84 + 91, 72, 68, 87, 78, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, 6 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 480। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 6 8 84। तो आंसर हमारा आ जाएगा 80। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।